शहर के प्रतिष्ठित होटल महाराजा में पिछले 20 वर्षों सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि उनकी पहचान होटल में आने वाले अशोक पांडे से हुई, जो उनके घर कीर्ति प्रेस के पास किराए के मकान में रहता था। अक्सर आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे उसने संपर्क बढ़ाया और कहा कि मैं ऑटो फाइनेंस करवा रहा हूँ, आप मेरे गवाह बन जाइए। गवाह बनवाने के नाम पर उसने कई जगह मेरे सिग्नेचर करा लिए और मेरे नाम पर ऑटो फाइनेंस करा लिया। बाद में कहा कि मैं इसकी किस्त जमा कर दूंगा, लेकिन एक भी किस्त नहीं जमा की। इस पूरे केस उसके सहयोगी मैनेजर गजेंद्र तिवारी, अतुल एजेंसी अमरपाटन और फाइनेंसर सौरभ सिंह इंडोसिस बैंक मेहर और एडवोकेट विनोद श्रीवास्तव जेपी रोड चाणक्यपुरी भी शामिल थे। अशोक द्वारा ऑटो क्रमांक MP 19 और 8321 फाइनेंस कराकर चेक बुक प्रार्थी के नाम जमा कराकर स्वयं उपयोग करने लगा और किस्त नहीं जमा किया, जिससे चेक बाउंस हो गया। अब कंपनी द्वारा धमकी दी जा रही है। वहीं जब मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाना में लिखने गए तो थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पूरे मामले पर हमने पीड़ित प्रमोद से बात की। ये आपके साथ ठगी हुई है और फाइनेंस कंपनी ने ठगी की है। जी सर, है ना? जी सर, ये सभी लोग मिलके गद्दारी किए। आज बताइए 4 साल पहले आपके साथ फाइनेंस कंपनी ने ठगी की कि आपके साथ आपके मित्र ने ठगी? मित्र ने की और फिर मित्र ने एजेंसी वालों का सहयोग लिया, उनको खर्चा पर्चा दे के मेरे साथ धोखाधड़ी करवाया। फिर फाइनेंस वाले मिल गए, मतलब एजेंसी और फाइनेंस को जब ये महसूस हो गया कि अशोक पांडे और प्रमोद शुक्ला के बीच में अनबन हो गई है ना, तो उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया और चेक बाउंस भी कराया है। यहाँ तक कि अशोक पांडे ने मतलब अभी तक मुझे विश्वास दिलाता रहा कि मैं सारा पैसा जमा करूंगा और गाड़ी चलवाता रहा है। और वो आज जब 4 साल 6 महीने गाड़ी हो गई, किस्त की डेट से ओवर हो गई, तब वो हाथ खड़ा कर रहा कि मैं कोई पैसा देने नहीं दूंगा। अशोक पांडे जिसने ऑटो खरीदा था, ऑटो खरीदी गई थी सर 21 नवंबर 2011 को, मेरे नाम पे हुई है 4/12/2019। तो फिर आपने कैसे दे दिया उनको? मतलब इस तरह वो जब सर वो मेरे से गाड़ी लिए आए और महाराजा होटल पे, क्योंकि जब से गाड़ी एजेंसी से आई थी तो उनके पास जगह नहीं थी खड़ी करने के लिए, तो महाराजा में खड़ी करते थे। उन्होंने कहा मेरे पास अभी जगह नहीं है, था उचित कोई भी स्थान नहीं, तो आपको महाराजा में दिक्कत न हो तो खड़ी किए रहिए। हो गया, मेरा उनसे पुराना परिचय था 4-5 साल का, तो मैं यहाँ किसी को मना नहीं करता हूँ गाड़ी न खड़ा करो, है तो उनको भी बोला हो गया खड़ी रहने तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसके बाद उनके पास जैसे व्यवस्था बनी, मतलब करीब 15-20 दिन बाद, तो अपनी गाड़ी को यहाँ से ले गए, अपने ले गए और किसी ड्राइवर को सुपुर्द कर दिए, है उसके अंडर में किराया चलवाने लगे, है ना। मेरे से बोले को ससुर जी गाड़ी दिया हूँ, जैसे मुझे ऐसा बोले तो मैंने कहा कि भैया गाड़ी ठीक है, तुम चलाओ चलवाओ जैसा भी हो, पर गाड़ी मेरे और आपके बीच में रहना चाहिए। आपने ही वादा किया था, आप वादा मुकर रहे, ये गलत है। तो बोले मेरा पैर टूटा हुआ है, विकलांग हूँ, मेरा ब्रेक नहीं लगा पाता तो मैं नहीं चल पाऊँगा। तो ये बोला, मैं बोला भाई आपकी समस्या मेरी समस्या नहीं है, आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं स्वयं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। फिर मेरे नाम से गाड़ी है तो ये आपकी समस्या है कि आप खड़ी। मेरे नाम से गाड़ी सर ऐसे हुई, उन्होंने ख़रीदा, इसके बाद उनका रिकॉर्ड जब एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मेरे से आके बताया कि मेरा रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बैंक एजेंसी से फ़ोन आया। तो या तो आप मतलब कोई दूसरा रिकॉर्ड लगाइए, यदि नहीं लगाते हैं तो आपकी मार्जिन मनी भी जाएगी और ऑटो भी खिंच जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझसे बताया अशोक पांडे ने। और मेरे को हो गया प्रेस करने लगे गाड़ी अपने नाम करा लीजिए। मैं बोला सर मैं बोला पांडे जी, सर नहीं, मैं बोला पांडे जी ऐसा है कि मैं गाड़ी अपने नाम नहीं कराऊंगा, मेरे को गाड़ी और नहीं चलाना है, ना चलवाना है, ना लेना है, मेरा यही ठीक है, महाराजा में ठीक है, मैं अपना इसमें भरण पोषण कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा हो गया, क्या दिक्कत है, आपको तो रिकॉर्ड लगना है, लगा दीजिए। मैं बोला नहीं यार, आपके इतने परिवार में सदस्य हैं, नाथ हैं, रिश्तेदार है, किसी का लगा दो, हैं मेरे को काहे लगवा रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। हो गया, ऐसे तैसे कहानी चली है कब तक सर, 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर को ये बात हुई, उन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करिए कि पहचानकर्ता में दस्तखत कर दीजिए, कोई आईडी ले लीजिए और चलिए। तो हो गया, बोला मित्र बस हो गया, दया आ गई मुझे, विकलांग था, इसके 2 बच्चे हैं, तो मुझे दया आ गई, दया कर दिया मैंने, और पहचानकर्ता के रूप में आधार कार्ड लेके चला गया इनके साथ। जब मैं वहाँ गया तो इन्होंने मुझे बाहर बैठा दिया, बाहर वाले उसमें, अंदर अपना ये डीलर गजेंद्र तिवारी जी के पास बैठे अपना
बातचीत किए। इसके बाद मुझे बुलाए, भैया आइए चाय आइए पी लीजिए। मैं अमरपाटन। तो आप रीवा के हैं और अमरपाटन में कैसे फाइनेंस करवा दिए आप? ये क्या था ये सर, पहले से तो ले लिया जाके ऑटो वहाँ। अच्छा, पहले से ले लिया। 21 नवंबर 2019 को ऑटो उठी और मैं अपना मतलब परिचयकर्ता में दस्तखत करने जा रहा हूँ कब, 2 दिसंबर 2019 को। ठीक, ये तो बड़ा फिर मतलब ये तो एजेंसी वालों का है या फिर आपके जो मित्र हैं उनका है? ये अब मुझे राज समझ में आ रहा है। जब मैं 15 दिन इसकी बातों पे सहमत नहीं हुआ तो इनको लगा यार मैं 5-6 साल से इनके पास बैठा हूँ, अब अनुभव कर रहा हूँ। उस समय इनकी न मैं नज़र पढ़ पाया न इनके व्यक्तित्व विचार भावना को पढ़ पाया कि इनके अंदर इतना बड़ा खोट है। तो इनको उसी समय इनके मन में आ गया किसी तरह यदि लपेट में आता तो मैं इसको निपटाऊंगा। तो अभी आप कितनी किस्त भरी गई हैं और क्या कंडीशन है? अभी तक मैं उसकी मतलब जो मेरे पास बैंक से डिटेल आई है तो आपके सामने ये 5 किस्तें भरी गई हैं। उसे बैंक डिटेल में मैं आपको दिखाए सामने आपके, कहिए तो फिर निकालता हूँ, है ना। और बाकी पूरा मतलब कॉलम खाली है। 42 किस्तें बनाई गई हैं उसमें, जबकि फाइनेंसर ने मुझे बताया था कि आपकी 36 किस्तें बनेगी 6750 की, लेकिन बनाई गई सर 6720 की और 42 किस्त बना दी गई। वहीं से गड़बड़ है ये फाइनेंस से भी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ सर, मेरा 2 दिसंबर को जो है तो मैं गया जब पहचानकर्ता के रूप में, तो मुझे क्या किए कि वहाँ वो भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, हैं 5वां पढ़ा हूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम में सब कुछ जानता नहीं क्या कैसे कागज़ में लिखा है। ठीक, एक बार हिंदी मीडियम कागज़ तो पढ़ लूँ। ये क्या किए मेरे को, हैं गजेंद्र तिवारी जी ने अपने असिस्टेंट को बोला कि इनको ले जाइए और दस्तखत करा लाइए। डीलर है ऑटो का। और पांडे जी ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हैं, आप चले जाइए, हो गए जाइए संदीप के साथ। मैं संदीप से पूछा भाई कहाँ लिए जा रहे हो। जब मैं रामनगर रोड में चलने लगा, लालपुर में एजेंसी है अमरपाटन में बैरियल के पास, वहाँ से जब ये रामनगर रोड चलने लगा तो मैं कुछ दूर चला गया 4-5 किलोमीटर। तो मैं बोला भैया कहाँ लिए जा रहे हैं। बोला वो गया काम से जा रहा हूँ, बस हो गया आपको दस्तखत कराने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो अपनी दस्तखत किया स्वयं, ये तो गलत नहीं है, ये सही है, यथार्थ सही है कि मैंने अपनी हैंड राइटिंग से स्वयं दस्तखत किया। पर ये नहीं समझ पाया सर कि मैं दस्तखत काहे के लिए करा रहे हैं। हाँ, जब सरकार बार बोलती है कि अपना आधार कार्ड किसी को मत दो और कहीं भी ऐसे अनोरागी को मत दो, आपने क्यों दिया? सर उसमें मुझे उन्होंने ये कह के ले गए यहाँ से कि मैं परिचयकर्ता में हस्ताक्षर कराने के लिए आपको ले चल रहा हूँ। अच्छा, परिचयकर्ता बनाने ले गए और आपको मेल में करा दी। लास्ट में वो क्या ना, शुरू में वो 3-4 पन्ने का अंग्रेजी पेपर था वो, अब मुझे समझ में आया कि वो आवेदन बैंक का मतलब खाता खोलने का आवेदन है, उसमें दस्तखत करा लिए। ये अंदर गए वहाँ पे मैया जब पहुँचाए मुझे तो वहाँ बाहर बैठा जो कांच का एक ठो रूम था, एक ठो टेबल कुर्सी में एक कर्मचारी बैठे थे, उन्हीं के पास मुझे बैठा दिए। अंदर गए वहाँ 3-4 पन्ने कागज़ ले आए, उसमें दस्तखत कराए हैं। फिर उस कागज़ को अंदर लेके चले गए। फिर अंदर से वो अपना चैन बंद करते हुए बैग का आए हैं और मुझे बोले चलिए काम हो गया। और जब एजेंसी पहुँचे अमरपाटन मैहर से तब मेरे फिर से वहाँ दस्तखत कराना शुरू किया। एक मोटी किताब 20-50 पन्ने की थी, हैं उसमें दस्तखत करा हर जगह। जब लास्ट में चेकबुक मेरे सामने रखे तो मैं बोला ये क्या भाई। और उस समय साहब बज रहा था 7 और ठंडी का टाइम, मुझे नाइट ड्यूटी में आना था। चेकबुक वो मैहर से निकलवा के लाया ना डायरेक्ट, तो किसकी निकलवा के लाया? मेरे नाम की। मैहर में वो 3-4 सर मैहर ले तो गया मुझे वो अपनी मोटरसाइकिल बैठा के, संदीप सिंह गजेंद्र सिंह का असिस्टेंट। और पांडे जी ने, मेरे अशोक पांडे जी ने कहा कि जाइए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बोले वहाँ दस्तखत कर दीजिए। तो आपको तभी समझ में आना चाहिए था कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, ये तो गलत हो गया। और हो गया मित्रता बस हमने हो गया सर, दया कर दी कि भाई चलो पहचान करते हैं। लास्ट में जब चेक में भी साइन हो गया, साइन कराने की बारी आई सर, तो मैं बोला यार पांडे जी क्या कर रहे हैं। बोले कर दीजिए, हो गया 1-1.5 महीने मेरा क्लेम मिलने वाला, पैर टूटा है। अभी मुझे दिक्कत है कि मुझे जब आज पांडे जी ने मतलब पिछले अप्रैल महीने में मतलब ऐसे 7-8 तारीख को पांडे जी ने कि मुझे मतलब खबर मिली, महाराजा होटल में आए अशोक पांडे जी और बोले उनको बता, मेरे डिलीवर को बोल के गए कि आप उनको बता दीजिएगा कि मैं पैसे वैसे नहीं जमा करूँगा, उनको जो करना हो करें। तब मैं मतलब आवेदन दिया उनके नज़दीकी थाने में, सिविल लाइन में, है ना, आवेदन दिया, अपने थाने में दिया, है ना, जो मेरा थाना लगता है वहाँ दिया।
है, मेरे को हो गया अपने थाना अमरपाटन में दिया। सब बोलते रहे लास्ट में घूम फिर के कि भाई आरोपी का जो नज़दीकी थाना है वहाँ दीजिए, आप सबसे सही वही रहेगा। वहाँ दिया आवेदन मैं 12 तारीख को लगाता हूँ, 12/4 को, ठीक। 14/4 को मुझे गोल पार्क बस स्टैंड में गाड़ी दिख जाती है, मैं पहचान गया गाड़ी। मैं वहीं से फ़ोन लगा के सिटी कोतवाली पुलिस में आवेदन था, सिटी कोतवाली पुलिस को बुलाया। सिटी कोतवाली पुलिस आई, गाड़ी की जांच पड़ताल की, कागज़ की जांच पड़ताल की, ड्राइवर सहित ऑटो सहित सिटी कोतवाली में खड़ी हो गई गाड़ी। मुझे थाने से पूछताछ करके थाने से बोले थाने वाले कि भैया आप जाइए, कल आइएगा। मैं चला आया। मैं चला दूसरे दिन जब गया तो वहाँ ऑटो खड़ी मौजूद मिली, आज भी खड़ी है, और ड्राइवर नहीं मिला। तो मैं वहीं पूछा मुंशी लोगों से, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ऐसा करो, तुम अपनी गाड़ी उठा ले जाओ, अपना इसी से कमाओ खाओ, अपना किस्त भरो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानते। मेरा कहना ये है कि मैं जब ऑटो और ड्राइवर आपको सुपुर्द किया हूँ तो मेरी गाड़ी का कागज़ ड्राइवर से आप दिलवाते क्यों नहीं सर? FIR उन्होंने दर्ज नहीं की सर, नहीं की भाई। वो बोलते हैं कि ये मामला यहाँ का थाने का नहीं है, सब कोर्ट का मामला, आप कोर्ट जाइए। भाई मैं चौकीदार आदमी, मेरे पास कोर्ट फीस कहाँ है? ये तो मेरे साथ पांडे जी ने ऐसा किया, ठीक। फिर इन 4.5 सालों में बैंक वाले सिर्फ 2 बार औपचारिकता निभाने आए मेरे से गाड़ी और किस्त मांगने। मैं उनको बोला सर जिसने गाड़ी खरीदा है गजेंद्र तिवारी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पैसा देना किसका काम है? अभी तक जो पैसा दिया गया अशोक पांडे द्वारा दिया गया। मेरा ना तो एजेंसी में 1 रुपये जमा है, ना तो बैंक में मेरा 1 रुपये जमा है। तो आपके नाम से तो गाड़ी हुई तो आपको देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा सर, कैसे देना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ी आज तक मैंने एक दिन भी चलाई नहीं, गाड़ी से 1 पैसे मैंने कमाया नहीं, अशोक पांडे जी चलाए और कमाए। तो अशोक पांडे ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं इस बड़खरा के, आपके पहाड़िया के नीचे इनका गांव है, और वर्तमान निवास इनका मतलब 10-20 साल से, जब से मैं जानता हूँ इनको, तो ये यहीं रह रहे हैं। मतलब जब से मेरा इनका संपर्क हुआ 5-6 साल से, और 5-6 साल संपर्क था, और ऑटो आए 4.5 साल, मैंने लगभग 10 साल हो गए, ठीक। तो 10 सालों में मेरा मतलब पूर्णतः मतलब जानकारी है कि पुष्पराज नगर में ही रहते हैं, अभी वर्तमान में भी वहीं रहते हैं, है ना। ये आपके कीर्तिक्रांत प्रेस पुष्पराज नगर, थोड़ा आगे जाइए टर्निंग में तालाब के सामने पांडे परिवार का डबल स्टोरी मकान है, उसी में सबसे नीचे वाले रूम में, इधर से घुसिए तो ये कौन सा हाथ है सर? ये हाँ, यहाँ रहते हैं। आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स मुझे प्राप्त हो, और थाने में वो आएँ, और मेरी और उनकी थाने वाले अधिकारी कर्मचारी जो हैं तो जांच पड़ताल करें और पूछताछ करें कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। और मैं थाने से ऑटो उठाने में मतलब ना इनकार नहीं कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि लीगल में ना गाड़ी मेरे नाम पे है। मुझे जेल होगी, फांसी होगी, सज़ा होगी, वो मंजूर है, क्योंकि मैंने तो दया किया है, मित्रता की थी, दोस्ती की थी। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ सर, बहुत बड़ा फ्रॉड। इसमें एजेंसी की भी गलती है सर, हैं, बैंक की भी गलती है। बैंक वाले जब मेरे पास आए गाड़ी खींचने, गाड़ी में बैंक वालों को बरामद किया, गोल पार्क में खड़ी थी। मैं बोला सर ये गाड़ी है आपकी, आप ले जाइए, इसका कर्जा बाकी, मेरे नाम गाड़ी। तो बोले चलो पहले FIR करता हूँ। सिविल लाइन थाना रोड के सामने आया, वहाँ पे 2 मिनट खड़े आए, बाय किए, इसके बाद बोले चलो गाड़ी के पास। जब गाड़ी के पास जाता हूँ तब तक गाड़ी वहाँ से जा चुकी। चलिए ठीक है।